एक गांव में किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली फसलों से उसके परिवार का गुजारा होता था। इसीलिए वह हर दिन कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी फसलें हो सकें। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई 100 लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले जाता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो ये मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुदारी को जमीन से निकालकर मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया खाना खाने। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नज़र मटके में रखी अपनी कुदारी पर पड़ी। वह ये देखकर हैरान हो गया कि मटके में एक नहीं बहुत सारी कुदारियां रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदारियां मटके से बाहर निकाल ली, फिर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर से अधिक पत्थर हो गए। किसान को समझने में देरी नहीं लगी कि ये वह साधारण मटका नहीं है, बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को एक से अधिक बना देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वह उस जादुई मटके में डाल देता। मटके में डालते ही एक से अधिक हो जाते। जादुई मटका एक चीज़ को अधिक बना देता। फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो, कपड़ा हो, सोने का सिक्का हो, किसान को अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वह दिन पर दिन धनवान होता गया। किसान की धन और संपत्ति की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने उसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उसने ये बात राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह ये मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को जादुई मटका लाने के लिए आदेश दिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे आ गया। राजा के पूछने पर उसने बता दिया कि वह जादुई मटका है और उसे ये मटका खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसीलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या करता? वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक के तो देखूं, आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके के अंदर देखने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना कमाल दिखा दिया। एक के बदले बहुत सारे राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसे ही मारकाट मची कि कोई राजा जीवित ना बचा, सब मर गए। जादुई मटका भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर किसी समस्या में ना पड़ जाए, इसीलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और ज़मीन पे पटक दिया। जादुई मटका टूट गया। किसान अपने घर गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज़ का लालच नहीं था। इसीलिए वह अपने जीवन में
हमेशा खुश रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।